हेलो दोस्तों, आज की कहानी है 100 ऊँटों की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। संजय राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, पर वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वह किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार संजय के शहर से कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। संजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही संजय उनके काफिले तक पहुंचा। वह सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार करने के बाद संजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? संजय उत्साह के साथ बोला, जरूर करूंगा बाबा। बाबा बोले, देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और 100 के 100 ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा संजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? संजय दुखी होते हुए बोला, कहाँ बाबा, मैं तो एक भी पल नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर पूरे 100 ऊँट में नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता। बाबा बोले, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। संजय नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, कल रात तुमने क्या अनुभव किया, यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, कभी कम तो कभी ज्यादा। संजय ने जिज्ञासा करते हुए पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? इन सब के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए, कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और जब बाद में तुमने देखा तो तुमने पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो, उचित समय पर वह खुद ही खत्म हो जाएंगी। और जैसा मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं होंगी ही। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो जाओ। जब इनका समय आएगा तो वो खुद ब खुद हल हो जाएंगी। पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो। चिंताएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।